भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर। पाराशर स्मृति बड़ी गजब की है। पाराशर शास्त्र, घोड़ा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र गजब का है। वे जानते थे कि कौन से पल में, कौन सी घड़ी में, कौन से क्षण में गर्भाधान होने पर कैसा व्यक्तित्व उभर सकता है, इतना वो सारा जानते थे। एक दिन यात्रा कर रहे थे और वह घड़ी उनको दिखाई दी कि अमुक अब आने वाली संध्या को, आने वाली घड़ियों को अगर गर्भाधान हो जाए तो होनहार बालक दुनिया के आंसू पहुंचने में साक्षात व्यासमय बन जाएगा। साक्षात भगवान का प्रकाश देने वाला अवतारी पुरुष आएगा। नाविक को बताया कि तेरी युवान लड़की है और ऐसी ऐसी ऊंची संभावना है। मैं तो वशिष्ठ कुल का, ऊंची जाति का हूं और तुम मल्लाह हो, छोटी जाति के हो, लेकिन तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर वो जो है वो एक का एक है। दुनिया को एक महापुरुष मिलेगा, बिखरी हुई मानवता की वृत्तियों को सुव्यवस्थित करने वाला एक व्यास मिलेगा। उन्होंने कहा, महाराज अगर आप स्वीकार करते तो मेरे धन भाग है। मत्स्यगंधा, उसके शरीर से मछलियों का व्यापार करते हैं। मछली की बदबू आ रही है महाराज। बोले तुम फिक्र न करो, मैं इसे योजन गंधा बना दूंगा। महाराज ने संकल्प करते उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। इतने वो तप में सक्षम थे। समय पाकर गर्भाधान हुआ और एक तेजस्वी बालक का अवतरण हुआ। 5 वर्ष के बालक ने कहा, माता आज्ञा दीजिए, मैं तप करने जाऊंगा। और पिता ने तो वरदान दिया था कि बालक होने के बाद भी तुम जैसे आपके पिता को, मेरे नाना जी को, निषाद राज को, मां ने कहा पुत्र तो होता है, मां बाप के काम आने और तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। बोले मां जब तुम सुमरण करोगी और बहुत आवश्यकता होगी तो मैं प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे सुमरण से। व्यास जी तप करने गए और समय पाकर मां ने सुमरण किया। मां के दूसरे बेटे जो अकाल मृत्यु को पा लिए थे, बहू है विधवा हो चली है, राजकाज कौन संभालेगा। मां ने सुमरण किया कि मेरा पुत्र कृष्ण द्वैपायन, काला कलुट रंग था और द्वीप में जन्म लिया था, इसलिए नाम पड़ा था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन का मां ने, सत्यवती ने स्मरण किया। प्रकट हुए व्यास। व्यास प्रकट हुए। मां कहो कि तीनों बहू है, आंसू बहा रही है। इन बहुओं के आंसू देखकर पुत्र मुझे दुख होता है कि इनका कुल कैसे चलेगा, राजवंश का क्या होगा। मां उपाय है, अपने कुल में पुनर्विवाह तो कोई शतरानी पसंद नहीं करेगी। बेटा क्या उपाय है? कि मां मैं सबको संतान दान करता हूं। बेटा तुम अपनी भाभियों को? हां मां। मां साधारण लोग मैथुन करते तब संतान होता है। कुछ लोग कंधे को अथवा किसी अंग को स्पर्श करके नारी को गर्भवती कर सकते, ऐसे तपस्वी हैं, योगी हैं। और कुछ अपनी दृष्टि से ही उसे संतान दे सकते हैं और कुछ संकल्प से ही, जैसे फलाने ऋषि ने विघ्न पड़ता था और
संकल्प कर दिया कि अब कोई भी राजकन्या हो अथवा उसकी सहेली, कोई भी इस आश्रम के इर्द गिर्द फल तोड़ने को अथवा खेलने को आएगी और मेरी समाधि खुलेगी, मेरी नजर पड़ेगी तो वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। और फलाने राजा की कन्या गर्भवती हो गई थी। राजा ने क्षमा याचना की, फिर उस ऋषि को दे दी। माँ, तुमने सुना होगा इतिहास में कथाएं, माँ ऐसा सब होता है। और कुछ कारक पुरुषों का अवतार होता है और भगवान का अवतार अपने विलक्षण रूप से होता है। सृष्टि बहुत विशाल है, हम लोग जितना जानते उतना ही नहीं है। हमारी बुद्धि में नहीं आए तो ये बात नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई कहता कि अरे ऐसा ऐसा होता है कि जरा सा सेल्यूलर फोन और उसको आप बटन दबाएं, कार में भागते हुए जाएं और बात कर सकते हैं, ऐसा भी जमाना था। अरे बोले जा जा। लेकिन अब हुआ तो मानते हो, और प्रलय होगा फिर ये सब खो जाएगा, किसी के पास स्मृति बचेगी और फिर सुनाएगा। अरे बोले हो सकता है क्या? बोले इतना सा डब्बा होता था, उसको टीवी बोलते थे और लोग दुनिया भर की बातें उसमें देखते थे। वो बड़े बड़े डब्बे लाके रखे, बोले कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते। तो जब वातावरण वो चीजें खो जाती तो बोले हम नहीं मानते। ऐसे योगियों के विषयों की बात जब खो गई है और समाज के आगे ये बात रखता हूं तो बोले इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। नहीं कैसे हो सकता है? तू बैठ और मैं बताऊं तो तेरे को, तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा कि बहुत कुछ हो सकता है। हम जानते हैं तेरे अंदर क्या शक्ति और कैसे जगह, हम जानते हैं। नहीं कैसे हो सकता है? बीज में वृक्ष छुपा है, उसको तोड़ता है, फोड़ता है, माइक्रोस्कोप से देखता है, वृक्ष नहीं है, पत्ता भी नहीं है, डाल भी नहीं है, पंछी भी नहीं है, बीज में वृक्ष है। महाराज बिल्कुल झूठी बात है। महाराज कहते बिल्कुल सच्ची बात है, खाली तू इसको जमीन में रख, खाद पानी दे, थोड़ी धीरज रख, तो वृक्ष तुझे दिखेगा। बीज में तोड़ेगा, फोड़ेगा, काटेगा तो नहीं दिखेगा बीज में वृक्ष। ऐसे ही जीवात्मा में अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला परमात्मा है। साधना करे, जप करे, ज्ञान का आश्रय ले, संयम का आश्रय ले, तो जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में उसको अनुभव हो जाएगा कि मैं वो हूं। हम भगवान के बेटे हैं। मानो आप भगवान के बेटे, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन किसी ऊंचे फकीर को बोलो कि तुम भगवान के बेटे हो, तुम मेरे भतीजे हो, क्योंकि तुम्हारा भगवान मेरा यार लगता है। जयराम जी की कई पादरियों ने शरणानंद को आकर कहा कि आप जीसस को जानते? बोले हाँ, वो हमारा भतीजा है। शरणानंद ने कहा वो मेरा भतीजा है। बोले कैसे? बोले जीसस का जो गॉड, भगवान पिता है, वो मेरा दोस्त लगता है। कैसी भारतीय संस्कृति! अरे इससे भी आगे की बात, भगवान मेरा बेटा लगता है, ऐसा कहने वाले भी महापुरुष हैं। और बेटा बनाकर दिखा दिया दशरथ ने और कृष्ण के बाप ने। कृष्ण की मां ने भगवान को बेटा बनाकर दिखा दिया। जयराम जी की कहा तो भगवान को सखा, अरे श्रीखंडी को भगवान को नौकर बनाकर दिखा दिया एकनाथ महाराज की भक्ति ने, और तुकाराम महाराज ने, समर्थ रामदास ने। ये वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र छोटा राष्ट्र नहीं, छोटी दिल नहीं, यहां जो भी आए अपना है। सब तुम्हारे, सब तुम्हारे और सबके तुम। महाराष्ट्र किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी भी बोली का है, महाराष्ट्र है भाई। संकीर्ण राष्ट्र ना है। सौराष्ट्र, सौनु राष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। लेकिन ये महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का शान बान तभी होगा जब भारत का शान बान बुलंद होगा, तो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का भी शान।
भारत क्या, भामाना ज्ञान और उसमें रत रहने वाला व्यास का प्रकाश जितना ज्यादा फैलेगा इस देश में, उतना ही भारत विश्व का गुरु होकर विश्व मानव को शांति देगा, महाराष्ट्र की सुहास देगा, सौराष्ट्र की सुहास देगा, गुजरात का गौरव देगा और मध्य प्रदेश की मध्यस्थता दे देगा, उत्तरांचल की और उत्तर प्रदेश की वह तीर्थ भूमि की खबरें देगा। तुम्हारे भारत में बहुत कुछ छुपाया भी। हम चलते हैं सत्यवती नंदन व्यास के पास। महाभारत का युद्ध होगा, मैं अंधा कैसे देखूंगा? संजय, तुम इनके पास बैठो, जो युद्ध हो इनको सुनाते जाना। संजय को दिव्य दृष्टि दी। उस व्यास की पूनम की कथा चल रही, उस व्यास जी की कथा चल रही। व्यास जी ने कहा, मां तुम्हारी बहू को बोलो तिथि तय कर दे, ऋतु स्नान के 7वें दिन, मेंसेस मासिक धर्म के 7वें 8वें दिन आ जाए। अगर 7वें दिन आएंगे तो कन्या होगा, 8वां दिन होगा तो पुत्र होगा, बेटी होगी तो बेटा, एक की होगी तो बेटी। ना धोके उस समय आ जाए। 10वां दिन हो, 12वां दिन हो, 14वां दिन हो, और मुझे वो तिथि बता दी गई। व्यास जी और बहू को समझा बुझा के भेजा कि उनके कमरे से तुम पसार हो जाओ, वो तुम्हें संतान दे देंगे। अब क्षत्रिय खानदान की बाई घबराती हुई गई, पीली सी पड़ गई। उसके कुख से पांडु पैदा हुआ, जिसके 5 पांडव हुए। दूसरी गई, शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। धृतराष्ट्र हुआ, 100 कौरव हुए। तीसरी गई नहीं, शर्म के मारे दासी को भेज दिया। दासी पुत्र विदुर हुए। ऐसे व्यास जी की सुंदर शास्त्रों की व्यवस्था समाज को मिले। विश्व का आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र जिस पूर्णिमा को आरंभ किया था वो आषाढ़ी पूर्णिमा थी, आषाढ़ी पूनम थी। और महाभारत जैसा पंचम वेद जिस दिन पूर्ण हुआ उस दिन आषाढ़ी पूनम थी। देवताओं ने ये मानव की बिखरी हुई वृत्तियां, मानव की बिखरी हुई शक्ति से मानव आप ही परेशान हो रहा है, उसको सुव्यवस्थित करे। भोग तो भोगे, लेकिन भोग का दास होकर नहीं, भोग का सदुपयोग करे। प्रवृत्ति तो करे लेकिन प्रवृत्ति में डूबे नहीं, निवृत्ति तो करे लेकिन तामसी पलायनवादी न हो। इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था, साधन भजन तो करे लेकिन वहीं उतने में ही चक्कर न खाए, एक के बाद एक साधन। ऐसी सुंदर व्यवस्था जिस ग्रंथ में बताई है, ऐसे ग्रंथों को जो गुरु लोग समाज में प्रचारित करेंगे, उनको भी व्यास भगवान के इस पावन नाम से समाज सत्कारेगा। और इस आषाढ़ी पूनम को जो व्यास पूर्णिमा, गुरु पूनम के भाव से मनाएगा और अपने सतगुरुओं के पास से व्यास जी का ज्ञान प्रसाद लेने वाले सत शिष्य जब सतगुरु के पास जाएंगे तो वर्ष भर की पूनम मनाने का पुण्य फल उनके भाग्य में भरा जाएगा। ऐसी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। गुरु माने क्या? ये व्यास पूर्णिमा किसी मास्टर के पूजन की पूर्णिमा नहीं है, किसी उस्ताद या टीचर के पूजन की पूर्णिमा नहीं है। कुछ लोग चल पड़े कि चलो व्यास पूर्णिमा है, आ जाओ पढ़ने वाले, हमसे विद्या सीखिए, करो पूजन। तो उनको ये खबर होनी चाहिए कि व्यास पूर्णिमा है जयराम जी की, शिक्षक पूर्णिमा नहीं है, मास्टर पूर्णिमा नहीं है। जो आपकी वृत्तियों को सुव्यवस्थित करके जीवात्मा और परमात्मा के
दूरियों का अंत कराने की कला जानता हो, केवल कहना नहीं करना सिखाना और स्वयं यात्रा करने में अपने सतगुरु की परंपरा से चला हो, ऐसे सतपुरुष को व्यास जी की गद्दी पर बैठने का हक होता है। और व्यास को पसंद नहीं ऐसे सिद्धांत वाले व्यक्ति का कभी व्यास की नाई सत्कार पूजन नहीं हो सकता। ये व्यास पूर्णिमा है। व्यास के सिद्धांत के खिलाफ के विचार यहां से प्रसारित नहीं किए जा सकते, नहीं तो दोष होता है। कितनी जिम्मेदारी है। आजकल तो भाई थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से पढ़ा, थोड़ा सीखा, थोड़ा ये करा, गुरु बनाया न बनाया और भाषण देने लग गए और बन गए, नामदान देने मंत्र देने लग गए, गुरु बन गए। फिर फ्राइड जैसे का मनोविज्ञान पढ़ा, रोको नहीं, काम विकार आता है तो रोको नहीं, अपनी पत्नी नहीं है तो पड़ोस से इधर उधर, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न, मानव मर्यादा छिन्न भिन्न। वो फ्राइड का मनोविज्ञान इतना घृणित मनोविज्ञान है, तर्क तो देकर कुछ भी समझाया जा सकता है। मच्छी बेचने वाला तो मच्छी की भी महिमा गा लेगा, मच्छी सबसे अच्छी, कांटा कांटा एकादशी, धड़ खाए सो द्वारका जाए, पूछी खाए सो काशी, मच्छी तरने वाली खाने वाले को तारण वाली। मच्छी खाओ बाबा मच्छी। लो, सेल्समैन ही करनी, अपने विचारों को पुष्ट करना है तो आप कोई भी तर्क दे सकते। तो फ्राइड विकृत व्यक्ति था, फ्राइड सेक्सी कामी व्यक्ति था। अपनी मां को देखकर उसको 7 वर्ष की उम्र में काम होता था, इसलिए उसने लिखा कि सभी बच्चों को 7 वर्ष की उम्र में मां से संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन बाप आड़े आता है, इसलिए बाप और बेटे की नहीं बनती। और कन्याओं को अपने बाप के साथ संभोग करने की इच्छा होती है, लेकिन मां आड़े आती, इसलिए मां और बेटी का झगड़ा रहता है। हाँ, झगड़ा रहता, ये बात है, लेकिन इसके पीछे है सत्य दूसरा। मां के नजदीक बेटी रहती है तो मां उसको सिखाएगी, रोकेगी, टोकेगी और उभरता खून रोक टोक से भिड़ जाता है। बाप के संग बेटा रहता है तो बाप रोकेगा टोकेगा तो बाप और बेटे का जरा वैमनस्य होता है। लेकिन उस कामी ने ऐसा तर्क वहां फिट कर दिया और निगुरे लोगों ने इन तर्कों को सच्चा मानकर खूब प्रदेश में सत्यानाश किया। और फ्राइड के दूषित मन का फल यूरोप को, अमेरिका को बेचारे को बहुत गंदा मिला। एड्स की बीमारी विश्व को देने का दुर्भाग्य उन देशों को मिला। विश्व भर को एड्स की बीमारी दी फ्राइड के मनोविज्ञान का फल। और यहाँ पतंजलि के मनोविज्ञान, व्यास के मनोविज्ञान का फल यह है कि अनपढ़ बुद्धू भी महाकवि कालिदास हो गया। अनपढ़ बुद्धू पाणिनीय मुनि हो गया, जप ध्यान करके योग सामर्थ्य। अनपढ़ शबरी राम को झूठे बैर खिलाने में सफल हो गई। अनपढ़ ग्वाल गोपियां कृष्ण को छछिनबरी छाछ पर नचाने में सक्षम हो गए और मीरा मेवाड़ को पावन करने में सक्षम हो गई। एक दो नहीं, हजारों हजारों लोग मिलेंगे जो थके हारे हैं, फिर शास्त्र की शरण, संत की शरण ली है और चमक गए। तो कुछ विद्वान सज्जनों ने फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़ा और रोको नहीं, जो आए वो करो। फ्राइड खुद पागल होकर अशांत होकर मर गया, उसका मनोविज्ञान तुम्हें क्या करेगा। बंसी बजाते बजाते कंस जैसे को ठिकाने लगा दिया, रावण जैसों को राम ने ठिकाने लगा दिया। राम और कृष्ण जिन गुरुओं के पास से व्यास मनोविज्ञान पढ़ते पढ़ाते सीखते सिखाते हैं, वही मनोविज्ञान भारत को और विश्व को महान बनाएगा। फ्राइड का मनोविज्ञान दुनिया को तबाह कर देगा। मिस्टर जोंगो को मैं शाबाश दूंगा। जोंगो कहता है कि मनोविज्ञान केवल फ्राइड का ही बपोती नहीं है, कुछ और भी समझना चाहिए। फ्राइड ने जो लिखा है वो आजकल के लेखक पढ़ के अथवा पत्रकार पढ़ लिख कर अखबारों में सवाल जवाब कहते हैं। मेरे को तो संबंध दोष हो जाता है। बोले नेचुरली है। एक लड़की ने चिट्ठी लिखी, प्रश्न किया अखबार वालों को कि मैंने 3 व्यक्तियों से लव किया है,
अब मेरी शादी की बात चल रही है चौथे व्यक्ति से, क्या मैं उस चौथे से मैरिज करूं या उन 3 में से पसंद करूं? उस फ्राइड के चेले ने उत्तर दिया अखबार में कि यू आर वेरी लकी। 3 का मजा लिया, आप चौथे का मजा लो। मजा लिया तो वैश्या जैसी बनने के रास्ते भेज रहा है बेचारी को। भारत की कन्या की तू तबाही करने की सलाह दे रहा है। मूर्ख, तेरे को हक नहीं है किसी के जीवन के साथ खेलने का। तुझे अगर अकल नहीं है तो व्यास की शरण आ, गीता की शरण आ, उपनिषद की शरण आ, शास्त्र की शरण आ, तब किसी के जीवन के विषय में तू मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन आज क्या करे, कोई भी कुछ बन जाता है, कोई भी लेखक बन जाता है, कोई भी उत्तर देने वाला बन जाता है, और एक व्यक्ति का प्रश्न उत्तर हजारों जुआन और युवतियों की तबाही कर देता है। लेकिन एक व्यक्ति का सत्संग हजारों नहीं लाखों युवक और युवतियों का मार्गदर्शन करके सफल जीवन भी तो बिता रहा है। ये सब व्यास जी का प्रसाद है। मैं भगवान व्यास जी का आदर करता हूं और मेरे लीलाशाह बापू व्यास का मैं आदर करता हूं। फिर चाहे वो व्यास नानक के हृदय में छलके हों, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे बुद्ध के, चाहे महावीर, चाहे जो भी धरती पर सत्पुरुष आत्मरामी संत हैं, उन सभी को व्यास पूर्णिमा के दिन हम खूब खूब धन्यवाद प्रणाम करते हैं। और उनकी आशीष और दुआ हमारे सभी साधकों के हृदय में खूब खूब बरसे और खूब खूब फले फूले। फिर चाहे तुकोबा हो, चाहे एकनाथ व्यास हो। मैं एकनाथ को व्यास बोलने में संकोच नहीं करता हूं। मैं तुकोबा तुकाराम को व्यास जी बोलने में संकोच नहीं करूंगा। उन्होंने आप रस पिया, दूसरों को पिलाया। पादरी आवड़ पुणे में धर्मांतर करता था। किसी ने कहा तुम हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कल्याण देते हो, हिंदू साधु संतों के लिए षड्यंत्र करके कुछ न कुछ गलत छपवाते हो, लेकिन कम से कम तुम हिंदू शास्त्र तो पढ़ लो थोड़ा। तुकाराम का अभंग पढ़ लो, एकनाथी भागवत पढ़ लो, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ लो, फिर तुमको कमियां दिखे उनको गालियां दो। पादरी आवरण को मैं थैंक्स दूंगा, शाबाश दूंगा बच्चे को। बोले बापूजी बच्चा बोलते हो कि हाँ, वो व्यास नहीं है, वो तुकाराम का शिष्य नहीं है, जयराम जी की, वो धर्मांतर कराने वालों का है, इसलिए अभी बच्चा है, अकल का कच्चा है। लेकिन फिर भी शाबाश दूंगा, उसने ये ग्रंथ पढ़े, तुकाराम के अभंग पढ़े, ज्ञानेश्वर की गीता पढ़ी, एकनाथी भागवत पढ़ा और ज्ञानेश्वर की वो अलंकार संपन्न गीता पढ़कर, अभंग पढ़कर उसने रिजाइन पेपर तैयार किया और अपनी मिशनरियों के मुंह पे दे मारा कि आपने बोला था कि भारत दुखी है, गरीब है, उसको अपने धर्म में ले आओ तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन इनका शोषण हो रहा है, इसलिए बेचारे बाहर से दुखी है, बाहर से गरीब है, लेकिन अंदर से बिना इंजेक्शन कैप्सूल और बिना टेंशन के नींद कर सकते हैं। ऐसी भारत में संस्कृति खूब बड़ी है और चैन से सो सकते हैं। मेरा $1,00,000 8,000 इंडियन रुपीस, उस समय के 8,000, 8 रुपए होगा डॉलर। ये संशोधन मंडल जो है हिंदुस्तान का, इनका महाराष्ट्र में संत विचार संशोधन मंडल या प्रचार मंडल में $1,00,000 उनको भेंट देता हूं, अर्पण करता हूं। और आज से मैं हिंदू धर्म की दीक्षा लेकर तुम्हारे को सदाए के लिए बाय बाय कर देता हूं। आवन को हम धन्यवाद देंगे, अब बच्चा नहीं कहेंगे, अब मर्द कहेंगे। जो हल्के विचारों को और स्वार्थ को मर्दन करके मानवता के लिए कदम आगे बढ़ाए उसे हम मर्द कहते हैं। जो हीन दीन और स्वार्थी विचारों का मर्दन करके सबका स्वास्थ्य, सबकी भलाई, सबके मंगल के लिए जो संकल्प करके हिम्मत से आगे बढ़े उसे हम मर्द कहते हैं। जो विघ्न बाधाओं का मर्दन कर दे, मर्दती मर्द, जो मर्दन करे उसे मर्द कहा। अब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पढ़ाया, 17 पुराण पढ़ा है। व्यास जी ने कहा बेटो अब शरीर समय बीत गया है,
ये शरीर अब छोड़कर फिर हम संकल्प वपु से रहेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते, शंका समाधान करते, ज्ञान की सूक्ष्मता पाते, धन्य होते, खुली आंख समाधि का सुख मिलता। आपके दर्शन से अब हम वंचित हो जाएंगे। सारे के सारे ऋषि मुनि, जपी तपी और ब्रह्मचारी आंसू बहाने लगे। व्यास ने कहा, पुत्रों दुख ना करो, एक उपाय है। मेरी इन कृत्यों का तुम फायदा ले चुके हो, अब इन कृत्यों को समाज तक बांटो, परोसो। और जो व्यक्ति संयम नियम से साधन करते हुए आत्म सुख को पाएगा और वो बांटेगा, तो तुम उसके रूप में मेरे को ही देखना, उनका आदर करो। तुम भी ऐसे बनो और समाज तुम्हारा मेरे जैसा आदर करे। तो मेरा ये शरीर नहीं, तभी भी मेरा संकल्प शरीर कहीं भी प्रकट हो सकता है। पुत्र जाओ, अब मैं शाश्वत तत्व में विलीन होऊंगा, ये शरीर छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं जब मौका मिलेगा मिलने का तो हम मिल लेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य ने आज से 2500 वर्ष पहले आद्य शंकराचार्य ने बद्रीनाथ के आगे जोशी मठ की स्थापना की और वहां एक गुफा में उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, तत्व ज्ञान के ग्रंथों का लेखन करते, उनके भाष्य लिखते और शिष्यों को शाम के वक्त पढ़ाते। एक दिन बूढ़ा ब्राह्मण आया कि तुम यहां क्यों बैठे हो? बोले हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य 16 वर्ष की उम्र में डंके की चोट, आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव परमात्मा से अविभाज्य तत्व है, ऐसे सिद्धांत का डंके की चोट से बुद्धों की करुणा तो अच्छी, लेकिन दीनता हीनता से राष्ट्र दब गया था। अब राष्ट्र को बल दे दिया कि शुभ होता है तो वहां युद्ध से, अगर शुभ होता है तो युद्ध करो और समझौते से शुभ होता है तो समझौता करो। ऐसा गीता का ज्ञान और उपनिषदों का ज्ञान जिस पर लोगों ने अपनी कल्पना मढ़कर समाज को दया करो, क्षमा करो, अहिंसा करो करके एक तरफी दिशा दे दी। दया चाहिए, क्षमा चाहिए, करुणा चाहिए, लेकिन पौरुष भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, बल भी चाहिए। दुर्बल आदमी की दया की क्या कीमत है? घर में कुछ भी नहीं और उपवास रखा तो क्या कीमत है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नाउ। डायबिटीज है तभी भी एकादशी का व्रत मत रखना। मैं कह रहा हूं, एकादशी का व्रत करने का प्रचार करने वाला मैं खुद कह रहा हूं कि डायबिटीज है तो एकादशी का व्रत आप नहीं करोगे, क्योंकि हित जो होगा उससे ज्यादा शरीर का अहित होने की संभावना है। व्रत नहीं करोगे। एकदम कमजोर है, बूढ़ा है, व्रत नहीं करेगा एकादशी का। अगर करेगा तो केवल सेव का फल और कोई चीज इस ढंग से खाए एक दिन में 2 बार कि अति भूख ना लगे, और बाकी का जो दमदार है, मोटा है, वो केवल जल पिए, गुनगुना जल पिए, तो शरीर के दोष मिटेंगे, बीमारी नष्ट होगी और दूसरे दिन खुराक सवाया खाएगा। 15 दिन में एक बार उपवास करे तो 14 दिन में जो खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे तो एक दिन नहीं खाओगे तो उतना 14 दिन में 3 गुना खा लोगे और शरीर पुष्ट होगा, पचा लेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन भूखा मरोगे तो वजन घट जाएगा, मर जाएगा। वजन फालतू होगा तो घटेगा, बाकी ताकत तो बढ़ेगी। मैंने एकादशी के व्रत किए तो और स्मार्ट हो गया हूं, देख लो, काले बाल उग रहे हैं। वो एकादशी के व्रत से नहीं उग रहे हैं, वो फिर मैंने दूसरा कुछ खाया है, मैंने दूसरा कुछ खाया इसलिए नए बाल उग रहे हैं काले काले। पहले तो शैम्पू से एकदम टाल हो गई थी, टोपी पहनते थे, अब टोपी की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो दाढ़ी में भी काले बाल उभर रहे हैं, ऊपर भी उभर रहे हैं। अपना च्यवनप्राश विधिवत जो बनता है उसका मैं उपयोग 12 महीना करने लग गया। टाल वाले खुशियां करो जयराम जी की। और दूसरी बात, रसायन चूर्ण। 40 साल के बाद रसायन चूर्ण खाने से शरीर के अंगों को पोषण मिलता रहता है।
लेकिन हाल ये होता है कि जीवन खत्म हुआ तब जीने का, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझी तो महफिल में रंग आया। 40 साल के बाद रसायन चूर्ण खाना चाहिए, शास्त्रों की बात 60 साल में मेरे कान पे पड़ी और मैंने रसायन चूर्ण चालू किया। बाजारू रसायन चूर्ण का तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लीलाशाह आरोग्य केंद्र में बना और उसको मैं लेता हूं और सस्ता भी पड़ता है, सभी के लिए बनवाया है। रसायन चूर्ण लिया करना पेट की सुरक्षा, सुव्यवस्था और दूसरे अंगों को पोषण और स्वास्थ्य देगा। शंकराचार्य हमारे गुरु जी हैं, ब्राह्मण। अच्छा, तो इस युग में ब्रह्म सूत्र पर तुम्हें पढ़ाते, व्याख्या करते, ब्रह्म सूत्र को समझने वाला आज कहां है? जरा जरा बात में भूख और प्यास नहीं सह सकते, काम और क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो ब्रह्म सूत्र क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे? बोले ब्राह्मण ऐसा मत कहो, हमारे गुरुजी ब्रह्म सूत्र समझते हैं, ब्रह्म सूत्र हमें समझाते हैं। और जो जरा जरा बात में नहीं, कई तांत्रिकों ने टूने टोटके किए, फिर भी हमारे गुरुदेव का आत्मबल ज्यों का त्यों, वो भगवान शंकराचार्य हमारे गुरु हैं। बोले तुम्हारे भगवान होंगे, लेकिन मुझ बूढ़े ब्राह्मण की शंका का समाधान करेंगे तो फिर मुझे बड़ी खुशी होगी। कब आएंगे? इतने में वो शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य आए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे को एक शंका है, सन्यासी महाराज कृपा करके उसका समाधान मिल जाए तो मैं बड़ा उपकारी हूं, आपका उपकार मानूंगा। शंका की ब्राह्मण ने ब्रह्म सूत्र के प्रश्न को लेकर। शंकराचार्य ने उत्तर दिया तो फिर उसमें से दूसरा प्रश्न हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। ब्राह्मण दिखता है साधारण, लेकिन गजब की प्रज्ञा है, कितना सूक्ष्म खाल की बाल और शास्त्र सम्मत प्रश्न करता है। शंकराचार्य खुश होते गए और ब्राह्मण को कुछ हस्ती है ऐसा महसूस करने लगे। 7 दिन तक प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्न चित्त बैठे रहना शंकराचार्य के लिए, कोई साधारण प्रश्न करता है तो दूसरे उत्तर में तो उसको डांट लग जाती, कोई फालतू प्रश्न करता है तो गुरु, आज किसी ने बेवकूफी की, माला अर्पण कर रहा था, इशारा किया, बहुत आग्रह किया और व्यक्ति कुछ जरा सी माला ले ली, दूसरी चीज देने लगा, यूं करा, मछाई ले लो, माला भी वापस लौटा दी। अरे गुरु ने एक बार संकेत कर दिया, मानना चाहिए, गुरु को बार बार नीचे क्यों घसीटते हो? गुरु ने इशारा कर दिया वहीं रहो, तो फिर पैर छूकर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, नालत मिल जाएगी। आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है और गुरु के मुंह पर तो लात मारते हो और पैर छूते हो, नालायक, तुम शिष्य कहलाने के लायक नहीं। गुरु संकेत करते भाई वहीं रहो, तो बस बात पूरी हो गई। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा, गुरु के संकेत को झेल कर वैसा व्यवहार करने वाले को गुरु के हृदय का आशीर्वाद मिलता है। और गुरु जी तो मना कर रहे, दौड़ दौड़ के पैर पकड़ रहे हैं। अरे तो गुरु द्रोही है, गुरु का तो दुश्मन है, तो पैर पकड़ रहा है मूर्ख। गुरु ज्ञान बढ़ाना चाहते और तू बेवकूफी दिखा रहा है इधर। तो ऐसे जगत गुरु नहीं थे कि अगर आदमी उनसे सवाल पूछ ले। इस ब्राह्मण ने सवाल पूछे और 7 दिन तक सवाल का जवाब चलता रहा। आखिर वो ब्राह्मण कहता कि मैं संतुष्ट हूं, ब्रह्मसूत्र का तुमने ठीक ठीक उत्तर दिया, ब्रह्मसूत्र तुम समझ गए। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, देते देते वो ब्राह्मण रूप में से व्यास भगवान प्रकट हो गए असली रूप में कि मेरे ब्रह्मसूत्र को तुम समझे हो। तुम्हारी उम्र 16 साल की है, आयुष्य तुम्हारा भी पूरा हो रहा है। 16 वर्ष में अपनी ओर से तुम्हारा दीर्घ आयुष्य करता हूं। ऐसे व्यास की स्मृति में जिसने शंकराचार्य को 16 वर्ष की आयुष्य दान कर दी और शंकराचार्य को फिर से दर्शन दे दिए, ऐसे व्यास के मान में जो पूनम मनाते हैं तो व्यास जी कितने प्रसन्न होते होंगे। मुझे तो लगता है यहां व्यास होंगे, न जाने कितने व्यास होंगे। जिन्होंने व्यास की कृपा को पचाया है, व्यास कहते हैं वो व्यास ही है। कितने ही व्यास होंगे, भले आपकी आंखों से नहीं दिखे, मेरी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वे सत्पुरुष होते हैं।
आपको भी कोई व्यास जी दिख जाए तो मुझे बताना, मैं नंगे पैर भूखे पेट चलूंगा दर्शन करने को। व्यास माना आपकी वृत्तियों को सुव्यवस्थित करके भगवान के रास्ते लगाने में सक्षम हो, उसे व्यास कहते हैं। व्यास के सिद्धांत के अनुरूप भगवत प्राप्ति का रास्ता पाया हो और दूसरों को दिखाने में समर्थ हो, उसे व्यास कहते हैं। ऐसा व्यास आपको मिले ना तो मुझे बताइए। विवेकानंद कहते थे, भाइयों में नंगे पैर चलूंगा। ऐसे थोड़े बोलेंगे कि मैं हूं। गुरु गोविंद सिंह भी अपने चेलों को बोलते थे कि तेरे को कोई ब्रह्मज्ञानी मिल जाए तो मेरे को बताना। तो आपको भी कोई ऐसा व्यास मिल जाए तो मुझे बताना। अपन दर्शन करने चलेंगे। उनके दर्शन से जो पुण्य होता है, जो ज्ञान मिलता है, 12 वर्ष की तपस्या भी किनारे रह जाए, इतना पुण्य लाभ होता है सतगुरुओं के दर्शन और सत्संग से। तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 फल। सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल तो किसी व्यास की कृपा से ही मिल सकता है। बाकी तो नश्वर फल मिलेगा। स्वर्ग भी नश्वर फल है और यहाँ के भोग भी नश्वर फल है। शाश्वत फल है सत्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो सत्य स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने का रास्ते पे चल पड़ता है, वो अनंत फल को भोगता है, अनंत फल को पा लेता है। तो व्यास पूर्णिमा के निमित्त व्यास जी का प्रसाद सुनने को, पाने को आप सभी को मिला। आज व्रत रखने वाले थोड़ा संयम का आश्रय लेना, मौन का आश्रय लेना, एक दूसरे को अनुकूल होने का प्रयत्न करना।